एक शीट दो ना मेरे को। टाइप 8 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 नहीं। आ जाइए 4th पर, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं करवाया था ना, है ना? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। टाइप 8 पार्ट ए, टाइप 8 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना? क्या आंसर है इसका? 10, 5, दो आंसर कैसे आ सकते हैं यार? 10 आएगा शायद, 10 आएगा 10। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेट % पर एनम इफ ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2315.25 इन अ ईयर एंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। टाइम इसमें 1.5 ईयर है, इंग्लिश में मिसिंग है ना? इंग्लिश वाले जो इंग्लिश प्रीफर कर रहा है, टाइम वहां 1.5 ईयर लिख ले, 1/2 है ना? तो देखिए प्रिंसिपल है 2000, प्रिंसिपल 2000 है ना? और अमाउंट कितना हो गया? 2315.25, 1.5 ईयर है ना? अच्छा आप समझते होंगे 1.5 ईयर 18 मंथ्स होता है। कितना होता है? 18 मंथ्स, क्लियर है ना? 1.5 ईयर होता है 18 मंथ्स, ठीक है? अब वो खुद बोल रहा है कि दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला वो? देखो हमें सुनना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं। हमें नहीं पता कि उधार लेने से चुकाने तक का जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, हमें थोड़ी ना पता। हमने थोड़ी ना उधारी में ब्याज लगा के अमाउंट बनाया जो हमें पता हो कि ब्याज लगने वाला रास्ता कैसा था। सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? क्वेश्चन देगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया 2000 से 2315.25 तक का जो ट्रैक है ना वो कैसा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है ना? यानी कि वो खुद बोल रहा है कि यहां से यहां तक की जो एक्चुअल यात्रा जो रही ना वो 6 मंथ वाली रही। कैसी रही? 6 मंथ वाली। तो 18 महीने को यदि 6 मंथ्स के फॉर्म में चलाओगे कितने सेट बनेंगे? 3 सेट, 3 सेट्स है ना? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स। मतलब आप ये सोचिए प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कितने साइकिल्स है? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कितने साइकिल है? 3 साइकिल है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? कितने साइकिल है? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में 3 साइकिल है। यदि 3 साइकिल है तो इन दोनों के अंदर से क्यूब मिलना चाहिए। सिंप्लीफाई करें दोनों को, प्रिंसिपल और अमाउंट को। प्रिंसिपल 2000 है और अमाउंट क्या है? 2315.25। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लगेगा, 25 से कैंसिल करें, 25 से 8 बार जाएगा ये 8000, और ये 25 से 9261, यानी कि फाइनली इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 8000 से 9261 है। क्या क्लियर है इतनी बात? अच्छा ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। इट मींस पर साइकिल रेशियो 20 से 21 है। क्या पर साइकिल रेशियो 20 से 21 है क्या नहीं है? क्लियर है इतनी बात है ना? 20 से 21 का मतलब 5% होता है क्या? 20 से 21 यानी कि एक ब्याज है, 1 इंटरेस्ट है। 1 इंटरेस्ट है किस पर? 20 पर। आ रहा है ना समझ में? बताया था कल मैंने, ये इंटू 100 आएगा क्या? 5%। तो बताइए 6 मंथ्स का रेट कितना आया? बताओ ये 5% 6 महीने का, 6 मंथ का है कि नहीं है? हमें रेट निकालना है एनुअल। कैसा रेट निकालना है? एनुअल। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, चाहे वो इतना सा बोल दे कि ब्याज दर निकालें, तो ऑलवेज हमें बाय डिफॉल्ट एनुअल ही निकालना है
1 साल का निकालना है, 12 मंथ्स का निकालना है। समझ आ रही बात है ना? तो 6 महीने का यदि 5% है, 6 मंथ्स का यदि 5% है, तो बताइए 12 महीने का कितना होगा? 10%। तो बताइए एनुअल रेट 10% आएगा इसका। समझ में आया है क्या किया? इस क्वेश्चन से हमने सीखा 6 मंथ्स। क्या सीखा? 6 मंथ्स। प्रिंसिपल से अमाउंट तक की ट्रेवलिंग कैसी है, यात्रा कैसी है, हमें नहीं पता होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंसिपल से अमाउंट तक का रास्ता ईयरली चला, 6 मंथली चला, 3 मंथली चला, 4 मंथली चला, हमें नहीं पता। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे डिजाइन आपको रास्ते में बनाना है। समझ आ रही बात? क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसके बाद आप आइए 1 से 5 तक तो हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से, है ना? अच्छा, फर्स्ट डे किस किस का है? हाथ खड़ा करिए एक बार। 1 2 3 लोग, है ना? ठीक है, ओके। 20% कितना? 20 आ रहा है? किस किस का गया? 28th का। 8th क्वेश्चन करिए, इसको कॉपी करो और फिर 8वां क्वेश्चन करो, है ना? महेश जी, सीआई की क्लास शीट और प्रैक्टिस शीट रखी है अपने पास वहाँ पर? बिल्कुल ख़त्म है, तो नीचे से करवा के लाना है। 3 लोगों को केवल चाहिए। क्या? तीनों डेमो वाले आ रहे हैं, तो 3 और 3 6, 10 करवा ला। 10 क्लास शीट और 10 प्रैक्टिस शीट सीआई की। व्यापम वाली ना कर दे, सीआई की क्लास शीट, सीआई की प्रैक्टिस शीट 10, है ना? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कर ले, कॉपी कर ले इसको, फिर हम आएंगे 8 पर, है ना? रफ कर दो इसको। ये वाला हो गया क्या? कॉपी कर लिया सभी ने? ये मिटा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है ना? आते हैं 8th पर। प्रिंसिपल 32,000 है और टोटल टाइम की लेंथ कितनी? 9 मंथ्स, है ना? 9 माह। 9 मंथ्स का सीआई गिवन है, ब्याज गिवन है। क्या गिवन है? ब्याज है। अमाउंट गिवन नहीं है, प्रिंसिपल गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट बना लेंगे। 32,000 में 5,000 जोड़ोगे 37,000, 37,044, है ना? ऐसा, ठीक है। अब 9 मंथ्स है। अच्छा, ये 9 मंथ्स का ट्रैक कैसा रहा? 3 मंथ लिखा है ना, क्वार्टरली। क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ अ ईयर, है ना? कितने सेट बनेंगे? 3 सेट बनेंगे ना। 3 मंथ्स के कितने सेट बनेंगे? 3। ठीक है, कैंसिल करें इसको। ये 9,000, सॉरी 8,000, 4 से काटोगे 9, अब नहीं कटेगा। ठीक है, ये 20 का क्यूब है। 3 साइकिल से ना, 3 साइकिल में हमेशा क्या मिलेगा? क्यूब्स। ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है ना? तो पर साइकिल रेशियो 20 से 21, यानी कि 3 महीने का 5% आया क्या? 3 मंथ्स का रेट परसेंट कितना है? 5, है ना? और हमें एनुअल निकालना है। यदि 3 मंथ्स का 5% है तो एनुअल
12 मंथ्स का कितना होगा 20। क्लियर? तो 12 महीने का रेट परसेंट आएगा 20%। क्लियर है इतनी बात सभी को? वार्षिक दर कितनी आएगी 20% है ना। 12 मंथ्स का रेट आएगा 20%। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। जिन लोगों का फर्स्ट डे है, ये ना टॉपिक का ऑलमोस्ट एंडिंग चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आराम से शांति से देखें, मैं क्लास के एंड में आप लोगों से बात करता हूं जिनका फर्स्ट डे है ना। चलो 3 मंथ्स का 5%, 12 मंथ्स का कितना आएगा 20%। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी को? ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, इसके जस्ट ऊपर 7th क्वेश्चन। 5/3 किस किस का है? 5/3। ओके ठीक है, टेंशन न ले, पहले से किया हुआ इन लोगों ने। आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए जल्दी से, बड़ा सा जो दिख रहा है ना वो सॉल्व करिए उसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा, जिन लोगों का फर्स्ट डे है, आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं या ये मैथ्स आपने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा? एक मिनट, हाँ घर पर पढ़ा है, किसी कोचिंग वगैरह में कोई प्रिपरेशन नहीं की ना ऐसी? किसी ने भी नहीं? ठीक है, इधर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेशर हो। अच्छा, जैसे ये टॉपिक या क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो? बिल्कुल देखें देखें ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, सब अदर सब्जेक्ट से ही है, मैथ्स वाला कोई भी नहीं है। कौन कौन मैथ्स वाला है बताओ? अरे यार इतने लोग मैथ्स वाले हैं आप लोग? हाँ वो मैथ्स कोई काम में नहीं आता। यूं भी ये जो मैथ्स वाले हैं ना, वो वाला मैथ्स कोई काम में नहीं आता, चाहे आईआईटी से इंजीनियर होए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ्स बिल्कुल अलग है। क्या क्या आप बोल रहे हो? हाँ 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 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। आगे पीछे से ना एक शीट किसी के पास हो तो दे दो इनको, लगातार 2 शीट यदि हो तो एक शीट दे दो इन लोगों को जो है नए लोग हैं। है क्या किसी के पास कंटिन्यू 2 क्लास वाली शीट? तो आप लोग घर रख के आते हो? कहाँ ले जाते हो जो मिलती है यहां से? हाँ चल क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 7 क्वेश्चन पढ़ा के नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा, कुछ समझ आया? सुनना, मैं बता रहा हूं 7th क्वेश्चन की क्या कहानी है ना, 7वें सवाल की कहानी मैं सुना रहा हूं, ठीक है। 1000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के बाद एक निश्चित राशि बन जाती है जो कि 1728 रुपए के 3 साल के मूल्यह्रास के परिणाम के बराबर होती है। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब समझ में आएगा, प्रवचन सुन लो थोड़ा सा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब समझ में आएगा। हाँ, अ सम ऑफ ₹1000 आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes a certain amount that is equal to the amount that is the result of a 3 years depreciation from ₹1728 है ना, from ₹17, find the difference between the rate of CI and depreciation। डिप्रिसिएशन और CI के रेट का डिफरेंस निकालना है। सुनो, क्वेश्चन ऐसा है कि 1000 रुपए 3 साल में उतने ही हो जाते हैं जितना कि 1728 रुपया 3 साल में हो जाएगा। 1000 रुपया 3 साल में ब्याज लग लग कर उतना ही हो जाएगा जितना 1728 ब्याज घट घट कर हो जाएगा। इधर ब्याज बढ़ रहा है, इधर ब्याज घट रहा है, इधर इंटरेस्ट है, इधर ब्याज इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डिक्रीमेंट है ना, कमी। अच्छा, किस रेट परसेंट से ब्याज लग रहा है? इधर 10, और इधर किस रेट परसेंट से घट रहा है? आर अज्यूम कर लेता हूं, है ना, आर अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें? इधर का जो 10 है और इधर का जो आर है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इधर का रेट 10% है, इधर का रेट आर है, इन दोनों का न्यूमेरिकली संख्यात्मक अंतर निकालना है। समझ आ रही बात? अब सुनना मेरी बात,
इस क्वेश्चन को करने के तरीके की यदि बात करें, देखिए इसका शॉर्ट तरीका ये है, इस पूरे का क्यूब रूट ले लो, पूरे का एक साथ क्या ले लो, क्यूब रूट। देखो ऐसे बड़ा सा क्यूब रूट, कभी लिया है आपने से क्यूब रूट? ये क्या लिया मैंने, इस पूरे का क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो गया, 1728 का क्यूब रूट क्या हो गया, इसका क्यूब रूट लोगे तो तीन साइकिल का एक साइकिल हो जाएगा। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 कर रहे हो आप, 3 साइकिल से एक साइकिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 3 साइकिल से एक साइकिल हो जाएगा। 10% है एक साइकिल पर, इधर 8% है। अच्छा तो 10 से 11 हो जाएगा 10%, 10 का 10% 1 रुपी हो जाएगा 11। 12 से 11 तो R% का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से। R% कैसे निकालोगे बताइए, 1 का डिक्रीमेंट है किसमें, 12 में, इंटू 100। किस में R का ही मान निकालना है, नहीं डिफरेंस निकालना है ना। तो R का वैल्यू बताइए 25/3 आएगा, आया कि नहीं आया? तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना, R का वैल्यू पुटअप करेंगे 25/3, तो 3 × 10 30, 30 - 25 5/3 आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 5/3% है ना। अब सवाल ये है कि सर ये क्या कहानी, ये कैसे डायरेक्ट वहां से वहां चले गए? तो अब देखो थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। क्यूब रूट देखा ना आपने, अरे देखा ना, ऑब्वियसली देखा है ना। तो ये आ गया ना 25/3, ठीक है। अब सुनिए, बिल्कुल बेसिक तरीका जो हमने रेट सीखा, अब ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है क्या, प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो इसके लिए भी ये अमाउंट, अमाउंट कॉमन है दोनों का, है ना। अच्छा रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। इस अमाउंट को मैं Z मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, Z। एक साइकिल के अंदर कैसे जाते हैं, 1000 और Z अभी कितने साइकिल्स पर है, 3। 1000 और Z को उठाइए और 3 से कहां लाइए, 1 में, ऐसे ही लाते हैं, बताया था मैंने। 3 साइकिल को एक साइकिल में ले जाते हैं तो पावर 1/3 हो जाती है, बोलो बताया था कल, पावर क्या हो जाती है, 1/3, है ना। फिर इसको 1728 और Z के बीच में भी 3 साइकिल है, तो 1728 और Z को भी 3 से कहां ले जाना है, 1 में। तो बताइए पावर 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लियर है तो नहीं बात, है ना। अच्छा इसके बीच अब एक साइकिल है कि नहीं है, अब बोलो है कि नहीं, इसमें भी अब एक साइकिल है कि नहीं है। चलिए तो 1000 की पावर 1/3 है ना, से कितना हो गया ये Z पावर 1/3। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है 1 साल का, बोलो है कि नहीं, 1 साल का। रेट 10% आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है 1 साल का, रेट 10% आएगा। अच्छा इधर का प्रिंसिपल 1728 है की पावर 1/3 और इधर भी 1 साल का अमाउंट, इधर भी 1 साल का अमाउंट Z की पावर 1/3 है कि नहीं है। इन दोनों को मैंने यहां पे लिख लिया, समझ आई बात। और देख रहे हो दोनों का अमाउंट सेम ही है ना, जब दोनों का अमाउंट सेम ही है तो अलग अलग क्यों रखे, इसको भी यहीं डायरेक्ट कर दे सीधे, बोलो कर दे कि नहीं कर दे, कर दे। अब Z की पावर 1/3 तो एक रेफरेंस लिया था हमने, है ना, हटाओ इसको यहां से, बस Z की पावर 1/Z इसलिए लिया था ताकि हम पता कर सकें कि दोनों का एंडिंग पॉइंट एक ही है कि नहीं है। अब यहां का वैल्यू हम इसका, अच्छा है 10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया 10, ये 10%, ये 10%, ये 12 हो जाएगा। 12 का क्यूब होता 12 का घन होता है ये, तो 12 हो जाएगा, ये R% क्लियर। और अब तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, इधर 10%, 10 का 10% है 11, तो 12 से 11 R का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यही लिखा था क्या पूरा हमने वहां पे, बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था हमने। आप लोग थोड़े अजीब से लग रहे हो आज मेरे को ये बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। कल का याद है ना, रिदम बना हुआ है। रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट, और बीच में ये बता दे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, फिर हम एक साइकिल पे जाकर रेट निकालते कि नहीं निकालते, वही किया। यहां से एक साइकिल पे गए, यहां से एक साइकिल पे गए, एक साइकिल को पिक किया, तो ये रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर। तो 12 से 11 एक की कमी है 12 पर,
ये एज अ प्रिंसिपल है और ये एज अ अमाउंट है। तो एक ब्याज है 12 पर एक प्रकार से, तो एक ब्याज है 12 पर इंटू 100 आ जाएगा रेट, आर का वैल्यू 25/3। हमें दोनों रेट का न्यूमेरिकली डिफरेंस निकालना था 10 और आर का, तो 10 माइनस 25/3 बताइए 5/3 आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंस? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका ओरली होना चाहिए आगे से। आपको इंटेंशन समझो ना यार क्वेश्चन का। अच्छा ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, क्या जरूरत थी उसको दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब देने की? क्योंकि वो जानता है कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ होगा, इसलिए स्पेशली उन्होंने दोनों को परफेक्ट क्यूब बना के दिया ताकि उसका क्यूब रूट इजी वैल्यू। अच्छा यहाँ 1001 दे देता, आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते। तो स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किया गया उस वे में सॉल्व करने के लिए, तो उसका इंटेंशन समझो आप। 10-11 सीधी सी बात है, 10 का 10 से 11, 12 से 11 सीधे 25/3, डिफरेंस निकालना है 5/3। कॉपी करो इसको, कॉपी करो। एक और क्वेश्चन बच रहा है शायद पीछे ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6th ना? ये 6th का क्या आंसर है? 20%। मिटा दो इसको, रफ कर दो, हो गया ये? क्लियर है? ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो सीधे है, 6 से 5 है तो 5 से 6 20% सीधे, ये आंसर है इसका। लेकिन लॉजिक क्या इसके पीछे? एक्चुअली ये 5 और 6 प्रिंसिपल से अमाउंट के रेशियो के फॉर्म में वर्क कर रहा है एक साइकिल के लिए, तो सीधे यहां से रेट आ जाएगा 20%। लेकिन बस ये समझना है कि ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट कैसे हुआ, क्योंकि 5 तो प्रिंसिपल है ही नहीं, 5 क्या गिवन है? 1 ईयर एसआई अमाउंट गिवन है, और ये 6 क्या गिवन है? 2 ईयर का सीआई वाला अमाउंट गिवन है। तो फिर इसको आपने प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कैसे बोला? तो ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कैसे हुआ एक साइकिल का, ये समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मैंने 1000 रुपए उधार लिए 10% पर, 1000 रुपए उधार लिए मैंने, 1000 का 10% कितना है? 100 रुपए। एक साल बाद मेरे सर पे 1100 हो गया क्या?
1000 रुपीज़ मैंने उधार लिया 10% पर, 1000 का 10%, पहले साल का ब्याज 100 रुपये, मेरे सर पे कर्ज 1100 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। फिर अगले साल 1100 पे 10%, 1100 का 10% कितना होगा? 110। अब मेरे सर पे कर्ज 1210 हो गया, जोड़िए, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर है इतनी बात? हो गया ना 1200, ठीक है। अच्छा, इसी को CI कहते हैं। 10% इस पे लगा, अगला 10% भी यदि इसी पे लगता तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन हर बार 10% के लिए बेस बनेगा अलग अलग, अगला 10% इस पे लगेगा, अगला 10% उस पे लगेगा। समझ आ रही बात? हर बार बेस वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए इसको CI कहते हैं। अब सुनना मेरी बात, ये क्या है? अच्छा है 2 साल का CI वाला अमाउंट है क्या? अच्छा है, अमाउंट है कि नहीं है? कितने ईयर्स का अमाउंट है ये? 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज लगा है कि नहीं लगा है? तो क्या इस सर्कल को मैं 2 ईयर्स CI वाला अमाउंट कह सकता हूं? क्लियर है? और ये 1 ईयर का अमाउंट है क्या? जैसे 2 साल बाद का अमाउंट है, ये 1 साल बाद का अमाउंट है कि नहीं है? समझ आ रही बात? बट 1 ईयर SI वाला अमाउंट कह सकता हूं क्या मैं इसको? क्योंकि पहले साल में SI और CI दोनों 100 रुपए होता है। फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या होता है? 100 रुपए। समझ आ रही बात? इसलिए यदि इसको सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, यदि इसको CI मानते हो CI वाला अमाउंट है। तो इसको आप 1 ईयर SI CI कुछ भी कह सकते हो, 1 ईयर SI अमाउंट CI अमाउंट कुछ भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बोलो। देखा मत करो, हाँ ना किया करो, एक्सप्रेस किया करो। SI CI दोनों बोल सकते हैं 100 रुपए को, तो क्या इसको हम 1 ईयर SI या CI किसी का भी अमाउंट कह सकते कि नहीं कह सकते? मैं इसको बोल रहा हूं 1 ईयर का SI वाला अमाउंट। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो इसको छोड़ो, अब आप बस ये समझो कि यहां का पैसा 2 ईयर CI वाला अमाउंट और यहां का पैसा 1 ईयर SI वाला अमाउंट। समझ आ रही है बात? क्लियर? इसको भी हटाओ, सब हटाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। बस आप ये समझो कि यहां का पैसा 2 ईयर CI वाला अमाउंट, यहां का पैसा 1 ईयर SI वाला अमाउंट। 2 ईयर CI वाला अमाउंट का वैल्यू कितना है? 6। तो 2 ईयर CI वाला अमाउंट 6 लिख दूं। 1 ईयर SI वाला अमाउंट कितना है? 5। तो 1 ईयर SI वाला अमाउंट 5 लिख दूं। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक साइकिल है कि नहीं है बीच में? सो वी कैन से 5:6 इज अ प्रिंसिपल टू अमाउंट रेशियो फॉर 1 साइकिल। तो बताइए रेट आएगा कि नहीं आएगा? यहां से बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो एक ब्याज है 5 पर, है ना? एक ब्याज है 5 पर इंटू 100। तो बताइए 20% रेट आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब टाइप 8 पार्ट बी पर चलते हैं ना। किसका? ए का। रुको ना 1 मिनट, पहले टाइप बी, ये पार्ट बी कर ले, 10 मिनट ही लगेगा, उसमें हो जाएगा। मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या? है ना? रफ कर दो इसको। हाँ देखिए, हमने पढ़ा टाइप 8 पार्ट ए। टाइप 8 पार्ट ए में हमने रेट निकालना सीखा। कैसे सीखा रेट निकालना? रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। क्या चाहिए रेट निकालने के लिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। और ये बता दे कि बीच में नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, नंबर ऑफ साइकिल को देख के हम रेट निकाल देते हैं। क्लियर? अब सुनना मेरी बात। टाइप 8 पार्ट बी में फिर क्या अलग है? टाइप 8 पार्ट बी में ऐसा क्या अलग है ये हमें देखना है ना? तो अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये उधार लिए 10% से।
पहले साल का ब्याज 100 रुपए, मेरे सर पे कर्ज 1100, फिर 10% 110, मेरे सर पे 1210 कर्ज हुआ, फिर 10% इसका 10% 121, फिर मेरे सर पे कर्ज 1331 हुआ। चलता जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? दो टुकड़े हैं, दो चीजें हैं। एक तो ये राशियां, 4 राशियां नजर आ रही लगातार, है ना, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक तो ये राशियों की सीरीज है और एक ब्याज से ब्याज की सीरीज है। ब्याज ब्याज दिख रहा है आपको कंटिन्यू। पहले साल का ब्याज कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, 121। समझ आ रही बात? ये वही है जैसे 10% 1/10 होता है। इसका ट्री क्या बनेगा, 1 10 10 10, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अच्छा आप देखना, ये पहले साल का ब्याज है 100 है 100, ये दूसरे साल का ब्याज है 110 है 110। मेरे देखो ना, ये तीसरे साल का ब्याज है 121 है ना 121। समझ आ रही बात? तो समझ गए, वही ट्री बना रहा हूं किसी और तरीके से, है ना। छोड़ो, अब देखो दो कहानियां हैं, एक तो ये राशियां और एक ब्याज। पहले साल का ब्याज 100, दूसरे का 110, तीसरे का 121। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। टाइप 8 पार्ट ए इन राशियों पर डिपेंड था और टाइप 8 पार्ट बी ब्याज से ब्याज पर डिपेंड है, ब्याज से ब्याज पर डिपेंड है। 100 110 112 दिख रही है दो कहानियां इसमें। एक तो ये सर्कल में जो राशियां लिखी, राशियों की सीरीज, और एक ब्याज की सीरीज। तो पार्ट ए जो था वो राशियों की सीरीज पर डिपेंड था, टाइप बी ब्याज से ब्याज की सीरीज पर डिपेंड है। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। अच्छा रेट क्या है इस क्वेश्चन का, 10%। 10% रेट था ना, 10% यानी कि 1/10। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 हुआ। यदि ये रेशियो पता चल जाए तो हम रेट परसेंट निकाल लेते हैं ना। क्लियर? अब आप देखिए, लगातार कोई भी दो राशि उठा लें आप, इसको कैंसिल करिए, 10 से 11 का रेशियो आएगा। लगातार कोई भी दो राशियां प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो देती है कि नहीं देती है रेट निकालने के लिए। इन दोनों को कैंसिल करें आप, 1100 1210 को भी कैंसिल कर लें आप, यू विल गेट 10 to 11 ओनली। 1100 और 1210 को भी काटेंगे ना तो आपको 10 to 11 ही मिलेगा। मतलब ये दोनों राशियां प्रिंसिपल से अमाउंट का रोल प्ले कर पा रही है। हम जानते हैं 10% रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 11 है कि नहीं है। लगातार दो राशियां भी 10 से 11 रेशियो देकर प्रूव कर रही है कि हम भी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है कि नहीं है इसके जैसा। समझ आ रही बात? इन दोनों को भी कैंसिल करेंगे तो भी 10 से 11 प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? मतलब ये साबित होता है कि कोई भी दो राशियां रेट से बनने वाला प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। समझ आ रही बात? अब यही रेशियो लगातार दो ब्याज भी आपको देंगे। लगातार पहले साल का दूसरे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे 10 से 11 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि लगातार दो ब्याज को भी हम प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं। इसको प्रिंसिपल और इसको आप अमाउंट बोल सकते हो, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल से अमाउंट का वही रेशियो दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। बोलो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जैसे इन दोनों को हम किन्हीं भी दो राशियों को पी और ए कह सकते हैं, वैसे ही किन्हीं भी दो लगातार ब्याज को भी हम क्या कह सकते हैं, पी और ए। इन दोनों ब्याज को ले लो, 110 और 121 को कैंसिल करिए आप, 11 10 जा 11 11 जा, आ रहा है 10:11, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये साबित हो गया कि जिस प्रकार दो राशियां हमें प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दे देती है, उसी प्रकार दो लगातार ब्याज भी हमें प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दे देंगे कि नहीं दे देंगे। तो यदि हमें राशियों की सीरीज दे दे या फिर ब्याज की सीरीज दे दे, दोनों से ही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बन जाएगा और रेट निकल आएगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो राशियों की सीरीज दे दे या सिर्फ ब्याज से ब्याज की सीरीज दे दे, दोनों ही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जनरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसकी हेल्प से हम रेट निकाल सके। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो टाइप 8 पार्ट ए में राशियों की सीरीज गिवन थी, जिसको हमने पी और ए मान मान के रेट निकाला। टाइप 8 पार्ट बी में आपको ब्याज की सीरीज गिवन होगी, जिसको हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, और रेट का रेशियो मिलेगा और वहां से हम रेट परसेंट निकाल लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर? अब
राशियां कैसे दी जाती है आपको, सवाल कैसे बनता है, टाइप 8 पार्ट ए के क्वेश्चंस की भाषा कैसी थी, लैंग्वेज कैसे थी, कि कोई पैसा 2 साल में इतना हो जाता है, तो इतना हो जाता है इट मींस ब्याज सहित हो जाता है, अमाउंट देने की कोशिश है। अरे बोलो ना, 2 साल नहीं चुकाओगे तो पैसा इतना हो जाएगा, 5 साल नहीं चुकाओगे तो उतना हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना, हो जाएगा, सो हो जाएगा मीन्स विद इंटरेस्ट कंप्लीट कर्ज चुकाओगे कितना, वो उस राशि की बात है। समझ आ रही बात? मतलब ये वाला पैसा देना चाह रहा है, 1000 रुपया उधार लिया, 1 साल में कितना हो जाएगा 1100, 2 साल तक नहीं चुकाओगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1210, 3 साल तक नहीं चुकाओगे 1000 कितना हो जाएगा 1331। तो पैसा उतना हो जाएगा, पैसा इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI या एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम बिकम्स रुपीज 1210 इन 2 years। बिकम्स आती होगी ना इंग्लिश इतनी तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टाइप 8 पार्ट ए की लैंग्वेज कैसी होती है, पैसा इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। और टाइप 8 पार्ट बी की लैंग्वेज कैसी होगी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। इस ब्याज को तो ऐसे ही दिखाएगा ना, वो ऐसा थोड़े ना बोलेगा हो जाता है। क्या बोलेगा कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और चौथे साल का ब्याज इतना है। सीधे ब्याज की बात करेगा, इतना ब्याज है, इतना ब्याज है। उस ब्याज को भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल और अमाउंट। अब देखो जैसे 100 और 121 के बीच 2 साइकिल है कि नहीं है? आप देखिए 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 साइकिल में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली प्रिंसिपल और अमाउंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं ब्याज की सीरीज भी। जब 2 साइकिल के मार्जिन पे ले रहे हो 2 ब्याज को, तो 10 और 11 का स्क्वायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 2 साइकिल में स्क्वायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आ जाते हैं टाइप 8 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक 97th ईयर का CI है, ध्यान देना इधर पे, यहां देख लो, बाद में कॉपी करना इसको। एक 97th ईयर का CI है और एक 100th ईयर का CI है ना? 100th ईयर का CI, 97th ईयर का CI कितना है? 32,000 और 100th ईयर का CI कितना है? 108,000। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? अच्छा कितने साल है इसमें? 3 साल है, 3 साल। क्लियर है? चलिए तो हम जानते हैं, अच्छा 97 से 98 हम दिमाग लड़ाएंगे ना भैया, कितने साइकिल से बीच में 97 100 के बीच 3 साइकिल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? 98 99 100 हो रहे 3 मूवमेंट, 3 साइकिल है कि नहीं? 3 साइकिल है, इट मींस हम समझ गए कि क्यूब आएगा दोनों का। अच्छा 000 से 000 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम्स और 27 टाइम्स, जहां तक कटे वहां तक काटना है। यदि 3 साइकिल है तो आपको ऑटोमेटिकली क्यूब मिलेगा, बताया था मैंने। ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, यानी कि पर साइकिल रेशियो 2 से 3 मिला कि नहीं मिला? 2 से 3 2 से 3 2 से 3, तभी तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब बना ना, 3 साइकिल में मिला हमें। हम समझ गए पर साइकिल रेशियो 2:3 है कि नहीं है? तो बस 2:3। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना है? 2:3। तो बताइए, एक इंटरेस्ट है, एक ब्याज है 2 उधारी पर, 2 प्रिंसिपल पर 1 इंटरेस्ट है इंटू 100। तो बताइए रेट 50% आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट कितना आएगा? 50%। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो ये काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इतना नया है कि ब्याज भी प्रिंसिपल और अमाउंट बनेंगे। ब्याज देगा तो ब्याज को भी आप क्या ले सकते हो? प्रिंसिपल और अमाउंट। कोई भी 2 ब्याज देगा 3 साल के मार्जिन पे, 4 साइकिल के मार्जिन पे, उसको आप प्रिंसिपल और अमाउंट नाम दे के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। टाइप 8 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इसको कॉपी कर ले, सॉल्व कर ले, जो कर रहा है फटाफट 2 मिनट में कर ले, चलते हैं फिर आगे, है ना? महेश जी लाए क्या नीचे से? अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसको अभी? अच्छा, समझ तो गया ना कौन सी करनी है ना? हाँ ठीक है, लेके आना फटाफट, है ना? जल्दी से।
सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर आया क्या? क्या है? क्या है? ए वाला। ठीक है, ये कॉपी कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है कॉपी करना है इसको, आप समझ गए ना, दोनों से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आता है, करना हो करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा है ना। अच्छा रहता है, कर लिया होगा आपने। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हो गया हो तो मिटा दूं, कॉपी कर लिया क्या इसको? मिटा दूं, रफ कर दूं इसको? ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला आपका? 7th 6th 5th और 8th, 7th ईयर, 6th ईयर, 5th ईयर और 8th ईयर। 8th ईयर का CI कितना गिवन है? ये गिवन है ना, 8वें साल का है ना। और रेट क्या गिवन है? 12.5% रेट गिवन है। 8th ईयर का CI गिवन है, 5th निकालना है, 6th निकालना है, 7th निकालना है। अच्छा, 7th 6th 5th और 8th, हम जानते हैं चारों में से सबसे पहले प्रैक्टिकली 5वां साल आया होगा, 5वां आया होगा, 5वें के बाद 6ठा आया होगा, 6ठे के बाद 7वां आया होगा 7th ईयर, 7th के बाद 8th ईयर आया होगा 8वां। अच्छा, 8th ईयर का CI कितना गिवन है आपको? 21870 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, 21870। अब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है ना, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 है कि नहीं है? 12.5% क्या होता है? 1/8। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस रेट प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 है कि नहीं है? और दो लगातार ब्याज प्रिंसिपल और अमाउंट का रोल प्ले करते हैं, तो इससे इसका रेशियो 8 से 9 यहां से यूज कर सकते हैं, उठाकर यहां से ऐसे 9 बराबर इतना, तो 8 बराबर कितना? 7th ईयर CI आ जाएगा, शायद 19440 आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा ना, है ना, 19440। यदि 9 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना? तो 7th ईयर CI 19440 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब यहां से यहां जंप करना है, तो अब देखिए इन दोनों के पेयर को लीजिए, तो ये दोनों भी अपने आप में प्रिंसिपल और अमाउंट का रोल प्ले करेंगे, और प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 है कि नहीं है? तो इन दोनों के लिए भी रेशियो क्या है? 8 से 9। 9 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना? कितना आएगा ये? 17,280। सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए प्लीज आप करें सॉल्व, कैलकुलेटर ना चलाएं। 9 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना? आराम से निकालें, सॉल्व इट। 9 बराबर इतना तो 8 बराबर 17,280 आ गया 6th ईयर का। अब यहां से यहां जंप करना है, तो इन दोनों को प्रिंसिपल और अमाउंट कंसिडर कर ले, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो तो आप जानते हैं 8 से 9। यदि 9 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा क्या? 9 बराबर इतना 8 बराबर 15,360, तो आ गए तीनों CI। 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर आ गए तीनों, है ना। उसमें उल्टी सीरीज डिमांड की है, 7th 6th 5th, तो ऑर्डर उसका उल्टा है ऑप्शंस का। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थर्ड पे आएंगे इसके बाद हम, है ना। मिटा दो इसको। क्या है थर्ड का आंसर? क्या है? बी। किस किस का है? बी। ओके, 1464.1 है ना।
मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये, रफ कर दूं? नेक्स्ट पर आते हैं तीसरे सवाल पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड ईयर CI 1000 रुपए है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7th ईयर। थर्ड ईयर CI दिया है, 7th ईयर CI आपको निकालना है ना। थर्ड ईयर CI कितना गिवन है? 1000 रुपए। 7th ईयर CI आपको फाइंड आउट करना है। कितने साइकिल है? थर्ड से 4 1 साइकिल, 4 से 5 2 साइकिल, 5 से 6 3 साइकिल एंड 6 से 7 4 साइकिल है। 4 साइकिल्स दोनों के बीच। अच्छा, रेट परसेंट कितना दिया है? 10। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, और यदि 4 साइकिल्स है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 होगा क्या नहीं होगा? 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11, 4 साइकिल का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो पावर 4 से बनेगा। 4 साइकिल्स का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो पावर 4 से बनता है कि नहीं बनता? 3 साइकिल होते पावर 3 करता हमें, है ना। तो पावर 4, 10 की पावर 4, 11 की पावर 4, कितने साइकिल हैं ये? 4 साइकिल्स। क्लियर? ये 10,000 और ये 14641। 10,000 बराबर 1000, 1/10 का रिलेशन, तो इसमें 1/10 करेंगे तो 1464.1 आ जाएगा आंसर, है ना। क्लियर है? ठीक है। हो गया क्या? क्लियर है? ये टाइप 8 पार्ट ए पार्ट बी दोनों क्लियर है? ठीक है। रफ कर दूं इसको, मिटा दूं? ठीक है। टाइप 9 में ना टाइम निकालने वाले क्वेश्चन है। जिनका फर्स्ट डे है कोशिश करना आप लोग समझने की। इनिशिएट कर रहा हूं टाइप 9, आएगा समझ में, है ना। थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट आएगा, ठीक है। टाइप 9 टाइम निकालने वाले क्वेश्चन है। अभी क्या क्वेश्चन थे? रेट निकालने वाले। अब क्वेश्चन है टाइम निकालने वाले, है ना। ध्यान देना, इधर लिखने का कुछ भी नहीं है ना। टाइम निकालने वाला क्वेश्चन बनता कैसे है? आप क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन देखिए, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन बनता कैसे। जब आप क्वेश्चन को बनते देखोगे ना तो सॉल्यूशन आपको खुद को करना आएगा कैसे करना चाहिए, है ना। तो यदि मेरे को कोई क्वेश्चन बनाना है टाइम निकालने वाला, तो अपने मन में पहले मेरे को एक रेट अज्यूम करना पड़ेगा। कोई तो रेट मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, ब्याज दर, जिस बेसिस पर मैं क्वेश्चन बना सकूं, है ना। तो मैंने रेट अज्यूम किया 10%। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता? 1/10। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11, है ना। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरे को कैसा क्वेश्चन बनाना है। जैसा मेरे को लगेगा वैसा क्वेश्चन बनाऊंगा। यदि मेरे को 1 साल पे क्वेश्चन बनाना है तो पावर 1 1 लूंगा 10 और 11 की। यदि मेरे को 2 साल पर क्वेश्चन बनाना है तो मैं पावर क्या लूंगा? 2 2। और यदि मेरे को 3 इयर्स पर क्वेश्चन बनाना है तो ऑब्वियसली मैं पावर क्या लूंगा? 1 2 3 3 3। 10 की पावर 3, 11 की पावर 3।
मेरे मन में आ रहा है कि मैं 2 साल पे क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना? कितने साल पे? 2 साल। ये ना मैं भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन बन रहा है अभी, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन बन चुका है। देखिए मैंने क्या बनाया क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बना रहा हूँ आपसे टाइम निकलवाने के लिए। तो जब आपसे टाइम निकलवाने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ तो आपको रेट गिवन होगा, आपको रेट गिवन होगा, आपसे टाइम निकालने को बोला जाएगा, है ना? तो रेट तो आप देख ही रहे हैं, किस रेट पे क्वेश्चन बनाया, 10%। तो रेट आपको गिवन है 10%, है ना? अच्छा, प्रिंसिपल कितना है? 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 करोड़ बोलो उसको, अच्छा लगेगा आपको, 100 करोड़, है ना? 11 का स्क्वायर 121 करोड़, ठीक है ना? तो उधार कितना लिया? 100 करोड़। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, देखो। और अमाउंट कितना? 121 करोड़, है ना? ध्यान देना। और आपको निकालना है टाइम। बोलो कितने साल आंसर आएगा? बोलो ना, आपको नहीं पता क्या? आपके सामने तो 2 साल पे क्वेश्चन बनाया, तो आंसर आएगा ना 2 साल। उसका बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे आपके सामने तो क्वेश्चन बनाया ना 2 साल पर, तो बोलो ना आंसर 2 साल। इसका बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, 2 साल। अब सुनना मेरी बात, है ना? अब भूल जाओ, आप एक्टिंग करो थोड़ी देर के आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब सुनो मेरी बात, है ना? उधर मत देखो, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, कैसे करना है, सुनना मेरी बात। एक चीज हमने सीखी है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल यानी कि उधार लिया, और अमाउंट मतलब जो ब्याज से चुकाया, है ना? प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा रेट से ही बनता है क्या? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा किससे बनता है? रेट से। समझ आ रही बात? क्लियर? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे हम प्रिंसिपल और अमाउंट बनाते हैं, समझ आ रही बात? क्लियर? तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा किससे बनता है? रेट से। आई कि नहीं आई समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट है 62/3%, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/6। तो इससे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 6 से 7, है ना? ऐसे बनता है, किसी भी रेट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनता है। तो हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, हमारी महानता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा रेट से ही बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रिंसिपल और अमाउंट को मत देखिए आप, देखना नहीं, है ना? देखना नहीं, बिल्कुल नहीं देख, ठीक है? रेट को देखो बस। ब्याज दर कौन होता है जानते हो आप? ब्याज दर बहुत बड़ी चीज होती है। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो? 1/10। इसको देखते से आपके मन में नहीं आएगा क्या कि प्रिंसिपल और अमाउंट 10 और 11 की पावर से ही बने होंगे? देखो ना, अंदर से आता है क्या कुछ ऐसा? इसको देख के ऐसा नहीं लगता, इस रेट को देख के, कि प्रिंसिपल और अमाउंट 10 और 11 की पावर से ही बने होंगे? मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट मैंने भी नहीं देखा अभी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा क्या है प्रिंसिपल, लेकिन नहीं देखा। कहां से देखा? किसने देखा? खड़े हो जाओ। नहीं देखा ना यार, इधर देखा। तो रेट को देख के ही हमारा दिमाग चलेगा कि जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट क्वेश्चन वाले ने दिया होगा, वो प्रिंसिपल और अमाउंट उसने देने के पहले 10 और 11 की पावर से ही बनाया होगा क्या? तो कंफर्म है, श्योर है कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा जो रेट बताएगा उसकी पावर से ही बना हुआ हमेशा आपको मिलेगा। समझ आ रही बात? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर ये ढूंढना है कि 10 और 11 की पावर कितनी है। यदि प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर 10 और 11 की पावर 2 मिली, मतलब टाइम 2 साल रहा होगा। यदि 10 और 11 की पावर 3 मिली, यानी कि टाइम कितने साल रहा होगा? 3 साल। 10 और 11 की पावर 4 मिली, मतलब टाइम कितना रहा होगा? 4 साल। तो जो रेट, जो रेशियो बनाएगा, उसी की पावर आपको सर्च करना है। जितनी पावर उतना साल। आई समझ में? अब देखो, अलग ही दिख रहा है। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 साल है कि नहीं? आंसर इसका बोलो, है कि नहीं? अब क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे गिफ्ट में आपके सामने स्क्वायर नहीं देगा, है ना? वो क्या करेगा? वो यानी कि मैं तो हूं क्वेश्चन बनाने वाला। इधर देखो, मैं क्या करूंगा? देखिए, क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर यही है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन टाइम निकालने वाला बनेगा इसी रास्ते से, बस उसको टफ किया जाएगा, थोड़ा सा क्रिएट किया जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ। तो अब मैं आपको गिफ्ट में 100 और 121 नहीं दूंगा। यदि मैं 100 और 121 क्वेश्चन में दे दिया तो आप तो ओरली बता दोगे आंसर 2 साल, पेन भी नहीं चलाओगे,
बोलो ना, नहीं चलाओगे, क्योंकि 10% 10 से 11 होता है कि नहीं होता है? तो 100 और 121 देख के अंदर से नहीं आएगा 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 साल। तो क्वेश्चन वाला इतना इजीली डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। वो क्या करेगा, इसको छिपा लेगा। जैसे इसमें भी इंटू 20 कर लिया, इसमें भी इंटू, कल ही तो बताया था यार ये मैंने गेम आपको, इंटू 20 कर लिया। अब देखो, अब अच्छा लग रहा है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बना, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूं। प्रिंसिपल 2000, किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके वो स्क्वायर्स को छिपा लेगा। अब प्रिंसिपल कितना देगा वो आपको 2000, और अमाउंट कितना देगा 121 में 20 का मल्टीप्लाई करो 2420। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। समझ आ रही बात? अरे हमें थोड़ी ना पता है, अभी रुको ना। अब हम जान जाएंगे कि हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। हम भी जानते हैं कि 10% यानी कि 10 और 11 की पावर छिपी हुई है इनके अंदर। 10% का मतलब 10 और 11 की पावर छिपी है कि नहीं छिपी अंदर? तो क्या करें, दिख रहा है क्या? 10 और 11 की पावर नजर आ रही है आप लोगों को? छिपा हुआ है ना इसमें। अच्छा कैसे दिखेगा? कैंसिल करो, क्या करो? कैंसिल करो पूरा। जब आप कैंसिलेशन करेंगे ना, तो कैंसिलेशन करते समय होगा क्या, जो ऊपर से मल्टीप्लाई किया होगा ना वो कट के निकल जाएगा, और अंदर से जो स्क्वायर छिपा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो कैंसिल करते जितना कैंसिल हो सके। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल हो रहा है 100 और 120, अब नहीं कटेगा। जहां कटना बंद हो जाए, देखो अंदर से स्क्वायर बाहर निकल आया, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, मतलब टाइम 2 साल है कि नहीं है? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? क्लियर है? तो रेट जो रेशियो बताएगा वैसी पावर हमें प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर से सर्च करना है। ले आए दोनों, है ना? मेरे को दिखाना एक बार इधर। समझ में आया क्या बताया मैंने? क्लियर है ना? कि मशीन खराब हो गई क्या? फोटोकॉपी से पीडीएफ निकाल। अच्छा ठीक है। जिसका फर्स्ट डे हाथ खड़ा कर दे, है ना, दोनों दे देना, है ना। चलो इधर देखो, ये समझ में आया आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो आई कि नहीं आई समझ में? क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। मैं ऐसा बता रहा हूं कि जब सवाल 2 साल पे बनेगा तो आपको स्क्वायर मिलेगा, 3 साल पे बनेगा तो, इधर भी तो देखो ना यार, इधर भी देख रहे लोग नहीं, 3 साल में हमेशा क्यों। यदि 4 साल पे सवाल बना होगा तो पावर 4 मिलेगी। समझ रहे हो बात को? यदि 2.5 साल पे सवाल बन गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? 2.5 साल पे सवाल बन गया तो कोई भी पावर नहीं। 3.5 साल पे सवाल बन गया तो कोई भी पावर। तो कंप्लीट पावर कब मिलेगा? जब कंप्लीट ईयर्स पर क्वेश्चन बनेगा। कंप्लीट 2 साल पे बनेगा पावर 2 मिलेगा, कंप्लीट 3 साल बनेगा पावर 3 मिलेगा, कंप्लीट 4 साल बनेगा पावर 4 मिलेगा। समझ आ रही बात? लेकिन यदि सालों को काट दिया, 2.5 साल, 1.5 साल, 3.5 साल, तो फिर क्या पावर मिलेगी आपको? नहीं। तो फिर कैसे डील करेंगे उस पर हम आते हैं। पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे। आप निकालो टाइप 9। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1। जिनका फर्स्ट डे है आप क्लास शीट खोलें, क्लास शीट, प्रैक्टिस शीट नहीं, क्लास वाली शीट, है ना। क्लास वाली शीट में टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वाली शीट में टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वाली शीट में टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ करिए उसको सॉल्व जरा फटाफट जल्दी से। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी फर्स्ट डे वालों को मिला क्वेश्चन? हाँ पढ़िए उसको एक बार, करिए सॉल्व। क्या है आंसर? 2 साल किस किस का है? हाथ खड़ा करो। ओके ठीक है, बाकी करिए 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 जल्दी से। और इसको कॉपी कर लो थोड़ा सा नॉर्मली, है ना, थोड़ा सा कॉपी कर लो, हेल्प मिलेगी इससे आपको।
हो गया पहला, दूसरा कर लो। मिटा दो क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको, है ना? अच्छा, रेट कितना है उसमें? टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1 रेट 7% है। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। और अमाउंट ऐड कर लेंगे, ब्याज दिया है ना, कितना ब्याज है? तो उधारी में ब्याज जोड़ लो तो अमाउंट आप भी तो बना सकते हो ना। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। ब्याज गिवन है ना, ब्याज, रास्ते का ब्याज कितना बना, रास्ते का ब्याज उधारी में जोड़ोगे तभी तो ना अमाउंट आएगा। और आप एक चीज जान लीजिए, टाइम निकालने के लिए हमें कौन से दो मेंबर चाहिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल दिया था और प्रिंसिपल के साथ सीआई दिया था, अमाउंट हमें बनाना पड़ा, है ना। अब अच्छा 7%, सबसे पहले 7% से डील कैसे करेंगे? 7/100 यही फ्रैक्शन होगा इसका। बोलिए 7% का 7/100 होगा कि नहीं होगा? तो प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करेंगे 100 से 107, यही तो होगा ना। 100 जैसे 10 में 10 + 1 तो 10 और 1 10 से 11, तो 100 में 100 + 7 तो 100 से 107, 100 से 107 आएगा। क्लियर है? तो किसकी पावर सर्च करोगे? 100 और 107 की। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करोगे 10,000 है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। देखा किसका स्क्वायर है? जरूरी थोड़ी ना पता ही हो 107 का हो, आप भी जानते 107 का होगा ही हो भी। अरे सोचिए ना, ऑप्शन सामने होंगे 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके, तो इतना तो हमें भी सेंस है ना। चाहे हमें नहीं पता 107 का स्क्वायर है या नहीं है, समझ जाएंगे 107 का स्क्वायर होगा। क्लियर? तो बताइए कितना आंसर आएगा? 2 साल आएगा, 2 इयर्स। क्लियर है इतनी बात? आएगा ना 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए जिसपे 8 लिखा है, मिसप्रिंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए। 1.5 साल, किस किस का है 1.5 साल? ओके ठीक है, करिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। आया अगले का आंसर? तो करो ना फिर। किस किस का 1.5 साल नेक्स्ट का? ओके गुड। अच्छा
मिटा दूं इसको, रफ कर दूं? ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर जिस पे 8 लिखा है, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, जिनका फर्स्ट डे स्पेशली वो लोग देखे इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं। 8,000 उधार लिए और कितना हो गया वो अमाउंट? 9261 है ना, 9261। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। प्रिंसिपल से अमाउंट है ना, क्या लिखा है आगे? रेट दिया है 10% वार्षिक, 10% पर एनम दिया है, रेट है ना, रेट दिया है 10% वार्षिक या फिर पर एनम, पर एनम या फिर वार्षिक। इसका मतलब होता है कि 12 मंथ्स का 10% है। 10% के साथ वार्षिक लगाने का मतलब कि 12 महीने का कितना है? 10%। क्या दिया है उसने? 10% वार्षिक, यानी कि 12 महीने की लेंथ का, एक साल का 10% ब्याज लगेगा, एक साल का, यानी कि 12 मंथ्स का कितना है ये? 10%। क्लियर? अब ध्यान देना, सुनना मेरी बात है ना। प्रिंसिपल से अमाउंट 8,000 उधार लिया, इंटरेस्ट ऐड करके 9261 बना, समझ आ रही बात? अब उसने क्या बोला? इफ CI इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली आधा साल, 6 महीना। हिंदी में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो हमेशा उधार लेने से चुकाने के बीच का रास्ता कैसा है वो ट्रैक के बारे में कौन इन्फॉर्म करेगा आपको? क्वेश्चन बोल रहा है कि उधार लेने से चुकाने तक की यात्रा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, आधे आधे साल के रूप में चला है। उधार लेने से चुकाने तक की जो यात्रा है वो कैसी चली है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयर, यानी कि आधे आधे साल के सेट बना बना के चला है। 6 माही अर्धवार्षिक रूप से चला है, यानी कि इसके बीच में जो सेट बनेंगे वो 6-6 महीने के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये वो बोल रहा है। बाय डिफॉल्ट ईयरली बनता है, बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? कुछ ना बोले तो ईयरली, लेकिन स्पेशली बोला है ना कि उधार लेने से चुकाने तक की यात्रा जो है रास्ते की वो कैसी है? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स। क्लियर? इसलिए 6-6 महीने के सेट बने हुए हैं। क्लियर? 6-6 महीने के कितने सेट है? यदि ये पता होता तो फिर तो टाइम ही पता होता, फिर हम निकालेंगे क्या? तो यही तो मिसिंग है कहानी में कि 6-6 महीने के कितने सेट है। समझ आ रही बात? यदि ये पता होता 6-6 महीने के कितने सेट है तो फिर तो हमें टाइम की लेंथ पता है, तो फिर हम निकाल क्या रहे? वही तो हमें निकालना है। लेकिन इतना इन्फॉर्म किया क्वेश्चन ने हमें कि 6-6 महीने का एक एक सेट बनेगा। क्लियर? अब चलो 8,000 और 9261 है ना, 10%। यदि 6 महीने का एक सेट बनेगा तो आप बताइए 6 महीने का रेट कितना होना चाहिए? ये 10% कितने टाइम का है? शब्दों पे ध्यान दो। 10% 12 महीने का है कि नहीं? क्या 10% 12 महीने का है कि नहीं है? लेकिन वो बोल रहा है हाथ जोड़ के आपसे कि भैया, अरे सच में वो बोल रहा है, सुनते नहीं विद्यार्थी, इसलिए गलत होता है, फिर बोलते गलत हो गया। सवाल बेचारा हाथ जोड़ता है आपसे कि ऐसा है, फिर भी आप नहीं समझते हो, ना जाने क्या करते हो, हाथ जोड़ के बोल रहे हो बार बार 6 माही, हाफ ईयरली। और उसने हाथ जोड़ के ये भी बोला आपसे कि 10% वार्षिक, यानी कि 10% 12 महीने का है, 12 महीने का। वो चिल्ला रहा है वो, समझ आ रही बात? और फिर आपसे बाद में क्या बोल रहा है? बट हमने चलाया कैसे? 6 माही, हाफ ईयरली चलाया। तो जब 12 महीने का 10%, तो कॉमन सेंस वाली बात है 6 महीने का 5% कट करके यूज करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो एग्जाम में निकलेगा, है ना? 6 महीने का 5%। तो हमारी दुनिया 10% की नहीं है, हमारी दुनिया क्या है? 5%। तो अब हम खेलेंगे 5% पर। 5% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? तो हम किसकी पावर एक्सपेक्ट करेंगे? 20 और 21 की। किसकी पावर? यहां 1 ही था, इधर देखो। हाँ, तो हम किसको एक्सपेक्ट करेंगे? किसकी पावर? नहीं तो हम 10% देख के 10 और 11 ले, 10 और 11 नहीं ले। उसने बोला ना 6 मंथली, यानी कि उसने जो चलाई गाड़ी वो 6-6 महीने में 5-5% करके चलाई, वो खुद कहना चाह रहा है, यानी कि 20 और 21 की पावर। तो बताइए ये 20 की पावर 3 है, 20 की पावर 3, सीधे गिफ्ट में दे दिया उसने पावर। ये 21 की पावर 3 है।
समझ गए कितने साइकिल है अंदर, 3 है कि नहीं है? अच्छा बताओ 5% मतलब 20 से 21 होता है कि नहीं होता है? 5% मतलब 20 से 21 होता है कि नहीं होता है? तो 20 से 21 का क्यूब मिला, इट मीन्स 20 से 21 के 3 सेट हैं, बीच में पता चल गया हमें कितने सेट है 20 से 21 के? 3 सेट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इट मीन्स 3 सेट है 6-6 महीने के, 1.5 साल आंसर आएगा। 20 और 21 के 3 सेट है कि नहीं है? तो बताइए, एक 20 से 21 6 महीना 6 महीना 6 महीना 18 महीना 18 मंथ्स, इट मीन्स द आंसर विल बी 1.5 years। क्लियर? 1.5 साल आएगा। तो 6 मंथ्स कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा 1.5 years, 1.5 साल, 6-6 महीना 3 बार। समझ गए कि नहीं समझ गए? पावर 3 है यानी कि 3 साइकिल है, एक साइकिल 6 महीने, 3 साल मत लिख देना आंसर, ऑप्शन में 3 साल भी है ना, ध्यान रखना। 6-6 महीने का एक सेट है तो सीधी सी बात है 1.5 साल आएगा ना, तो आंसर इज 1.5 year। इसके बाद आपको करना है, मैं जो बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको करना है। हो गया ये? अब ना आपको आना है लास्ट क्वेश्चन पर। टाइप 9 का लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसको करिए सॉल्व। सीधे टाइप 9 का लास्ट क्वेश्चन। क्या आ गया? करेक्ट। टू एंड हाफ ईयर किस किस का आया? अच्छा, इसमें आपको पावर नहीं मिल रहे होंगे। अच्छा, रेट परसेंट क्या है? 20%, 1/5 यानी कि 5 से 6। तो 5 से 6 की पावर आपको 5 की पावर मिली होगी, 5 की पावर 3 मिली होगी, बट 6 की पावर नहीं मिली होगी। इसका मतलब क्या है? आप सोचो, जब हमने सवाल को अंदर से कैंसिल करके सवाल को अंदर से देखा, तो हमें सवाल बनाने वाले के बारे में इतना पता चला कि उसने 5 का क्यूब तो लिया था। देखो ना, अंदर से हमने निकाला, 5 का क्यूब तो लिया था सवाल बनाने वाले ने। अब उसको 5 के क्यूब को कहाँ एंड करना चाहिए था? 6 के क्यूब 216 पे एंड करना चाहिए था, उसने 198 पे एंड अप कर दिया। देखो, काट दिया। अरे हमारे पास दिमाग है, लगाते क्यों नहीं हो? 5 का क्यूब दिख रहा है अंदर, 5 के क्यूब से इनिशिएट किया उसने, अंदर काट के, अंदर सवाल को अंदर से देखा काट कर, तो पता चला कि बनाने वाले ने 5 के क्यूब से इनिशिएट किया था, बट वो 6 के क्यूब 216 तक नहीं गया, 198 पे काट दिया कि नहीं काट दिया? तो ये तो श्योर है कि उसने
3 साल के बेसिस पे ही क्वेश्चन को उठाया था, बट 216 तक न गया, 3 साल तक नहीं गया, 216 तक बीच में काट दिया। तो इसका आंसर सीधी सी बात है 3 साल और 2 साल के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। 3 साल के थोड़ा सा पहले आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहली बात तो ये समझ लो 5 का क्यूब आया, यानी कि 3 साल तक जाने वाला था, 216 तक, बीच में ही काट दिया। तो समझ रहे हो बात को? यानी कि 3 साल से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। 2 साल के अंदर तो जा नहीं सकता, 2 साल के अंदर तो तब जाता जब पावर 2 होती, तो पावर 3 है, इट मीन सीधी सी बात है 3 साल से थोड़ा सा पहले कटा हुआ है सवाल। तो सीधी सी बात है इसका आंसर 2 साल 3 साल के बीच में कहीं आएगा। ऑप्शन देखो, 2 साल के 3 साल के बीच में कौन सा ऑप्शन आएगा? 2.5 साल आएगा, 2.5 साल। अब देखिए, तो ओरली किया हमने, उसको आराम से करते, देखिए सही तरीका क्या है, ठीक है ना। तो चाहे क्वेश्चन पूरे 2 साल, पूरे 3 साल, पूरे 4 साल, पूरे 5 साल पे न बने, यदि वो 2.5 साल का भी बनाएगा तो एक तरफ तो पावर कंफर्म मिलेगी आपको। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एक तरफ तो पावर कंफर्म मिलेगी, दूसरी तरफ चाहे न मिले, वो 2.5 साल का बनाए, 3.5 साल का बनाए, चाहे पूरे कंप्लीट ईयर्स पर न बनाए, ईयर्स को कट करके बनाए, टुकड़ों में बनाए, तो भी एक तरफ तो पावर कंफर्म मिलेगी। तो उससे आप थोड़ा तो अपना एक सेंसेस का यूज करके थोड़ा दिमाग लड़ाओगे ऑप्शन को देखकर। बाकी बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीका तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं क्या है। देखिए कहानी क्या है, प्रिंसिपल 2500 है क्या, और अमाउंट 3960 है ना। रेट कितना है? 20%। 20% का फ्रैक्शन फॉर 1/5, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 से 6। क्लियर? अब देखो 5 और 6 की पावर सर्च करने के बेसिस पर कैंसिलेशन चालू करें। 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से काटेंगे 125, 2 से काटेंगे 198। क्लियर है इतनी बात? अब नहीं कटेगा। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 तक जाना था, पहले ही रुक गया। कंफर्म है 3 साल से थोड़ा सा पहले स्टॉप लगाया इसने, है ना, ठीक है। तो 5 का क्यूब और इधर 198। क्लियर? अब एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? अब सुनना मेरी बात, मैंने आपको ट्री बनाना सिखाया है। अच्छा सुनिए, 125 उधार लिया, 198 चुकाया, तो CI निकाल ले क्या? 125 उधार लिया, 198 चुकाया, 198 में से 125 माइनस करें, ब्याज का वैल्यू आ जाएगा, करो माइनस, 73 आएगा। यानी कि ब्याज कितना है? 73। ब्याज कितना है? 73। 125 उधार लिया, आराम से समझना है। 125 उधार लिया, 198 चुकाया, बताइए इंटरेस्ट 73 है कि नहीं है? माइनस करेंगे, उसमें से इसको आ जाएगा कितना एक्स्ट्रा ब्याज लगा है। अब क्या करना है? अच्छा इतना टाइम हो गया आपको CI पढ़ते पढ़ते, उसका थोड़ा तो फ़ायदा उठाएंगे हम फ़ायदा ये उठाएंगे कि 5 का क्यूब कोई भी तब लेता है जब उसको 3 साल का सेटअप बैठाना होता है। हम प्रिंसिपल 5 का स्क्वायर कब लेते हैं? जब 2 साल के लिए काम करना चालू करते हैं। प्रिंसिपल 5 का क्यूब कब लेते हैं प्रिंसिपल में? जब 3 साल का सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 का क्यूब देखते से ही मैं समझ गया कि उसने 3 साल का सेटअप बनाया होगा। कितने साल का? 3 साल का। 5 का क्यूब यदि आपने देखा तो 5 का क्यूब का पूरा ट्री कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। 5 के क्यूब और 20% के बेसिस पर ये ट्री बनेगा कि नहीं बनेगा पूरा? बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब जिन लोगों का पहला दिन ये चीज़ आप लोगों की नहीं होगी, अवॉइड करो इसको अभी, ठीक है। अच्छा लगे आप देखो, है ना। कहानी ये है, ये समझ में आया, है ना। 3 साल का सेटअप जमाया होगा। अच्छा है 3 साल का ब्याज है क्या टोटल? इस 3 साल में से हमें कितना ब्याज कट करना है? 73। 3 साल का ब्याज है ना, इसमें से कितना कट करना है? 73। समझ आ रही बात? 73। पहले साल ने कितना दिया? 25। 73 पहले साल ने कितना दिया? 25 25 है ना। फिर दूसरा साल भी पूरा, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट, सेकेंड ईयर ने कितना दिया? 25 और 5 30। इसमें क्या ऐड कर ले? रिजल्ट 73 बनाना है, तीनों का मिला के टारगेट कितना बनाना है? 73। पहले साल ने 25 दिया, दूसरे ने 30 दिया, 25 और 30 55 हो गया क्या? 73 में से 55 गया,
तो यहां से कितना चाहिए हमें? 18 चाहिए क्या? 18, 25 दिया, 30 दिया, तो 2 साल ने मिलके 73 का टारगेट है हमारा। 73 में से 2 साल ने 55 दे दिया। क्लियर? अब 73 में से 55 गया तो बताइए 18 बचा क्या? मतलब तीसरे साल से हमें कितना ब्याज चाहिए? 18। अच्छा, तीसरा साल दे कितना रहा है? 36। एडअप करिए इसको, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30, 35 प्लस 1 36, 36 दे रहा है। तीसरा साल कितना देने को तैयार है? 36। लेकिन आपको उससे कितना चाहिए? 18। तो आधा साल यूज में आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दे रहा है 36, हमें जरूरत कितने की? 18 की। आधा साल यूज होगा, यानी कि 2.5 साल यूज हुए क्या इसके? तो आंसर 2.5 साल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आंसर 2.5 साल आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो 18 यानी कि आधा साल, 1.5 ईयर, सॉरी। सो द आंसर इज 2.5। समझ आ रही है बात क्या किया? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन देखोगे, थोड़ा सा हमारा अनुभव भी तो काम करेगा प्रैक्टिस करने के बाद। जब एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो आप श्योर हो जाएंगे कि आंसर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे 2.5 साल टिक करके आएंगे आप। समझ आ रही बात? क्लियर? अब बिल्कुल बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का देखिए मैं आपको बता देता हूँ ना, बिल्कुल बेसिक तरीका है ना। ये समझ में आया कैसे 73 कट किया हमने 2.5 साल में? आई बात समझ में? ठीक है। अब इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। टाइम क्या हो रहा है? 3 बज गए क्या? 2:57, गुड। 3 मिनट बाकी है ना अभी। इधर देखिए, कहानी क्या है सुनो। कोई कैंसलेशन नहीं, बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल बेसिक तरीका। कितना उधार लिया आपने? 2500, है ना? कितना उधार लिया आपने? 2500। चुका कितना रहे आप? 396। चलो देखो जरा, ब्याज कितना दिया निकालें, माइनस करिए। शायद 1460, इसमें से इसको माइनस करो, 1460। कोई काटना नहीं, इसी के ऊपर ब्याज बनाना चालू करें आप। क्या रेट है? 20%। 20% रेट है। 2500 उधार लिया, 2500 के ऊपर 20% रेट से ब्याज बनाना चालू करो। बहुत बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, ऐसा कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, आपको भी आता, आप भी कर सकते थे, मैं नहीं बताता। तो 2500 रुपए उधार लिया आपने, 2500 रुपए के ऊपर 20% रेट से ब्याज बनाना चालू करेंगे। जितने टाइम में इतना ब्याज बन जाए उतना टाइम आंसर है। अरे इस क्वेश्चन का टास्क ये है ना कि 2500 से 3960 कितने टाइम में हो जाएगा, तो इतना हो जाने के लिए ब्याज कितना बनाना है? 1460। तो जितने टाइम में आप 2500 पे 20% से 1460 ब्याज बना दे, उतना टाइम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो चलिए 20%, तो 2500 का 20% कितना है? 500, है ना? फिर 500, फिर इसका 20% 100। अब आप देखिए, पहले साल ने 500 दिया, दूसरे साल ने 600 दिया। पहले साल ने 500, दूसरे साल ने कितना दिया? 600, है ना? दूसरे साल ने कितना दिया? 600। अब 1460 बनाने के लिए 1100 तो हो गया, 1460 बनाने के लिए 360 और चाहिए, 1100 तो हो गया ना। 1400, अरे 1400 रुपए समझते हो? 1400 रुपए इधर, 60 रुपए इधर, 1460। 1460 में से 1100 बन गया, 360 और चाहिए कि नहीं चाहिए? 360 की डिमांड है ना? अब देगा कितना है? 500, 100 और 20, 720 दे रहा है। दे रहा है 720, चाहिए 360, आधा साल यूज होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 2.5 साल आएगा कि नहीं आएगा? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है टाइम निकालने के सारे सवालों का। समझ आ रही बात? हाँ बोलो। यहाँ पे भी यही करा था तो वहाँ काट दिया था ना, यहाँ काटा नहीं ना हमने, ये अलग है ना, समझ में नहीं आ रही आपको? है हाँ यार वहाँ काटा था, यहाँ काटा नहीं, है ना? अभी कोई घुमाया फिरा नहीं। इधर सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। अभी टाइम वाले एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अभी टाइम वाले दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आप देखना, है ना? वो हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब जिन लोगों का फर्स्ट डे था, आप लोग सुन लीजिए, ये टॉपिक चल रहा है बीच में, है ना? वैसे समझ में तो आया होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बीच में चल रहा है, ठीक है? या तो आप काम करें, इन सबको जाने दो, 2 मिनट मुझसे मिल लेना, मैं समझा दूंगा कहानी, है ना? आपके निकलने का इधर से है ना, ध्यान रखें आप, इधर से और उधर से। खोलो ना उसको।
इधर से इधर से इधर से इधर इधर से निकलो, है ना। निकलने वाले इधर से निकले, वो लोग उधर से आएंगे, है ना।